फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हम अपनी बुक कम्युनिकेशन की यूनिट फर्स्ट थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन इन इंट्रोडक्शन का पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी हमारा पार्ट फर्स्ट इस यूनिट का कर चुके हैं, जिसके अंदर हम व्हाट इज़ कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन क्या है उसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा पार्ट सेकंड है, जिसके अंदर हम फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन को स्टडी करने वाले हैं। मतलब हमारा कम्युनिकेशन के कार्य यानी काम क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसको आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी तक जिसने भी हमारी कम्युनिकेशन की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और देखिए, तभी आपको इसके फंक्शंस जो है वो अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। ओके। और एक बात और बता दूं मैं फ्रेंड्स आपको कि हमारे बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जाइए उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखिए और उसको वीडियो को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इन्फॉर्मेशन, मतलब ये हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। पहला और सबसे ज़रूरी कार्य होता है, काम होता है हमारे कम्युनिकेशन का कि वो हमें जानकारी दे किसी भी चीज़ के बारे में। तो इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी, प्रोवाइड मतलब देना। ठीक है, तो जानकारी प्रदान करना, जानकारी देना हमें किसी भी टॉपिक के बारे में, ये हमारे कम्युनिकेशन का पहला और सबसे ज़रूरी फंक्शन होता है। इट इज़ डन वर्बली एंड नॉन वर्बली। अब इसे दो तरीके से किया जा सकता है। जानकारी वर्बली भी दी जा सकती है, नॉन वर्बली दी जा सकती है। वर्बली क्या होती है? वर्बली वो होती है जब जिसे हम बोल कर देते हैं, एंड नॉन वर्बली जिसको हम बिना बोले देते हैं। तो वर्बली दो तरीके से दी जा सकती है। फर्स्ट ओरल, ओरल यानी मुंह से बोलकर शब्दों के द्वारा। दूसरी रिटन, रिटन यानी लिखकर, हाथ ऐसे लिखकर हम किसी को जानकारी दे तो वो भी वर्बली में ही आएगी। सेकेंड है हमारी नॉन वर्बली। तो नॉन वर्बली हम तीन तरीके से दे सकते हैं। फर्स्ट ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज, यानी हम जो लोग होते हैं, हम जो इंसान हैं, हमारे शरीर की लैंग्वेज के मूवमेंट के थ्रू हम कैसे हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, हमारे बैठ कैसे रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, हम अपने हाथ पैर कैसे हिला रहे हैं, इन सब के मूवमेंट के थ्रू भी हम किसी को जानकारी दे सकते हैं। सेकेंड होता है जेस्चर्स। जेस्चर होता है इशारा, यानी इशारों के थ्रू, जैसे कि हम एक गेम खेलते हैं ना डम्पस्टर आर्ट्स, उसके अंदर हम इशारों के थ्रू समझाते हैं, तो वैसे। थर्ड होता है पोस्चर। पोस्चर होते हैं किसी व्यक्ति के बैठने, खड़े होने और चलने का तरीका, वही सेम ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज, इनको हम यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। ओके, तो अब चलिए अपना सेकंड फंक्शन देखते हैं। सेकंड फंक्शन है हमारा कंट्रोल, यानी कंट्रोल करना, यानी कि किसी को नियंत्रित करना है। ठीक है, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि हमारा अगला सबसे ज़रूरी कार्य है कम्युनिकेशन का, इज़ टू कंट्रोल मेंबर्स बिहेवियर, यानी कंट्रोल करना लोगों के बिहेवियर को, व्यवहार को कंट्रोल करना, यानी नियंत्रित करना, उसको अपने हिसाब से चलाना, अपने हिसाब से उसको ये देखना कि हाँ वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसके बिहेवियर का कंट्रोल करना। ठीक है, इन सेवरल वेज, और हम बहुत सारे तरीक़ों से बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सिस्टम एंड फॉर्मल गाइडलाइंस दैट एम्प्लॉयज़ आर सपोज टू फॉलो। हर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है फ्रेंड्स संस्था, जैसे कि कोई कंपनी जहाँ पे कोई बॉस हो और उसके नीचे काम करने वाले लोग हो जो एम्प्लॉयज़ कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह पे खुद का एक सिस्टम होता है। ठीक है, और उनके पास खुद के ऐसे नियम होते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को पालन करने होते हैं। एम्प्लॉयज़ वो लोग होते हैं फ्रेंड्स जो कि किसी कंपनी में एक बॉस के नीचे काम करते हैं। काम करने वाले लोग जो नौकर होते हैं उनको एम्प्लॉयज़ बोलते हैं। तो हर एक कंपनी में अपना खुद का एक सिस्टम होता है, उसके खुद के कुछ नियम होते हैं जो कि वहाँ काम करने वाले लोगों को मानने होते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा इसका, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑल्सो कंट्रोल्स बिहेवियर। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो भी व्यवहार को कंट्रोल करता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? अब ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक टाइप है कम्युनिकेशन का, जिसमें कि हम जैसे कि हम अपने घर वालों से बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, वो बात करने का जो हमारा तरीका होता है वो इनफॉर्मल में आता है। किसी से कुछ भी कह देना, ये ना सोच, मतलब बोलने से पहले सोचना समझना ना, हमारे लैंग्वेज पे कोई ऐसा ना हो कि हाँ हम ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, हम इस शब्द को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना, हम सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारा मन करे हम दिल खोल कर बात कर सकते हैं। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है। एंड फॉर्मल, एक होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन उस टाइप की कम्युनिकेशन होती है जिसमें हमें सोच समझ कर बात करनी होती है, जैसे कि हम अपने टीचर्स से बात करते हैं, अपने बॉस के साथ बात करते हैं, तो वो जो कम्युनिकेशन है हमारी वो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाती है। ठीक है, इसमें हमें सोच समझ कर बोलना होता है। ठीक है, इसके कुछ नियम होते हैं कि ऐसे ही बोलेंगे, हाँ हम इनके सामने ये नहीं बोल सकते। तो
यहाँ पे ये बोला है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो भी कंट्रोल करती है, वो भी नियंत्रित करती है, वो भी देखती है लोगों के बिहेवियर को, उनके व्यवहार को, ठीक, संभालती है लोगों के व्यवहार को। इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर बॉसेस, ये ज़रूरी नहीं है बॉसेस के लिए टू फॉर्मली इशू इंस्ट्रक्शन, कि वो फॉर्मल तरीके से ही लोगों को कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन दे दे, कुछ ऐसे नियम दे दे कि हाँ तुम्हें यही करना है, तुम्हें ये नहीं करना, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, नहीं। इनफैक्ट इट इज़ नाउ बिकमिंग more and more explicit that informal communication exercises greater control than formal communication। बल्कि आजकल जो चलन में भी चल रहा है, जो ज़्यादा ऑब्वियस है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकती है फॉर्मल कम्युनिकेशन के मुकाबले। यानी कि अगर जो आजकल ये ज़रूरी है कि बॉस जो है वो एक इंस्ट्रक्शन यानी एक नियमों की लिस्ट दे दे पूरी कि हाँ आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना, बल्कि उसके बजाय अगर वो इनफॉर्मल यानी प्यार से किसी से बात करता है अपने एम्प्लॉय से और उन्हें बोलता है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, तो वो ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकता है अपने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को, उनके व्यवहार को, उनको ज़्यादा अच्छे से संभाल सकता है कि हाँ आपको कैसे करना है, क्या नहीं करना। उसके एम्प्लॉयज़ जो है उसको ज़्यादा अच्छे से सुनना पसंद करेंगे जब वो उनसे इनफॉर्मली कम्युनिकेशन करेगा, दोस्त की तरह बात करेगा, ठीक है। थर्ड है हमारा मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना किसी काम के लिए। सो कम्युनिकेशन फोस्टर्स मोटिवेशन बाय क्लैरिफाइंग टू एम्प्लॉयज़ व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ वेल दे आर डूइंग एंड व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इफ़ इट्स सुपर्ब। तो कम्युनिकेशन जो है मदद करता है मोटिवेट करने में, क्या करने में, किसी को बढ़ावा देने में मदद करती है बाय क्लैरिफाइंग, उनको ये क्लियर करके, ये साफ करके एम्प्लॉयज़ को कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितने अच्छे से कर रहे हैं, और अगर उनकी जो परफॉर्मेंस है यानी वो जो काम कर रहे हैं अगर वो बहुत अच्छा है तो वो उसको इम्प्रूव कैसे करते हैं, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कम्युनिकेशन मोटिवेट करने में भी मदद करता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा इसका द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक गोल्स, यानी कि फीडबैक ऑन प्रोग्रेस टूवर्ड गोल्स एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर ऑल स्टिमुलेट मोटिवेशन एंड रिक्वायर कम्युनिकेशन। यानी कि हम जब गोल्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, उसके गोल्स वो होते हैं फ्रेंड्स जैसे कि हमें कुछ करना है, हम कुछ करना चाहते हैं। लाइक मैं बताऊँ मेरा गोल, जैसे मैं टीचर बनना चाहती हूँ, ठीक है, तो ये मेरे एक लाइफ का एक गोल हो गया कि हाँ मैं इसे हासिल करना चाहती हूँ। तो उसे हासिल करने के लिए मैं जो अपना काम करूँगी उसके ऊपर अगर लोग मुझे फीडबैक देते हैं यानी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि हाँ तुम काम सही कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो, तो हाँ ये सारी बातें मुझे प्रोत्साहित करती हैं, ये मुझे बढ़ावा देती हैं, ठीक है। और इसके लिए हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। हम किसी से बात कर कर ही पता लगा सकते हैं कि हाँ हम जो है अपने उस निश्चित गोल की तरफ सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा इसका इफ़ यू आर मोटिवेटेड टू डू समथिंग, अगर आप किसी काम को करने के लिए मोटिवेटेड है पहले से ही, ठीक है, प्रोत्साहित है, यू आर कोर्स टू फील डिटरमाइंड टू अचीव समथिंग एंड विलिंग टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू सक्सीड। तो तुम जो हो वो ज़्यादा अच्छा फील करोगे उस चीज़ को अचीव करने के लिए यानी हासिल करने के लिए, ठीक है। एंड विलिंग टू वर्क हार्ड इन टू सक्सीड, और तुम सक्सेस होने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पसंद करोगे, तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे अपने उस काम को हासिल करने के लिए। सो यू हैव फर्स्ट गो टू मोटिवेट चिल्ड्रन। सो इसलिए सबसे पहले तुमको बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, एंड देन टू टीच देम, और फिर उन्हें पढ़ाना चाहिए। एंड द सेम लॉजिक अप्लाइज टू वर्कर्स, और ये जो सेम लॉजिक है ये अप्लाई होता है वर्कर्स के लिए इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कि किसी कंपनी के अंदर। अगर आप पहले से ही मोटिवेटेड हो किसी काम को करने के लिए, आप अपना गोल बना चुके हो कि हाँ मुझे ये काम करके ये मिलेगा और मैं इसे हासिल करना चाहता हूँ, तो हाँ आप उस काम को करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे, आप और ज़्यादा रेगुलर हो जाएंगे कि हाँ मुझे डेली जाना है, डेली ये करना है, ये नहीं करना, तो ठीक है। तो इससे क्या होता है, आप कम्युनिकेशन के थ्रू अपने आप को, मतलब कोई आपको मोटिवेट कर सकता है, आप किसी को मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा फंक्शन हो गया, थर्ड फंक्शन हो गया हमारे कम्युनिकेशन का। अब देखते हैं हमारा फोर्थ फंक्शन है इमोशनल एक्सप्रेशन एंड इंडिपेंडेंस। इमोशन मतलब जो हमारे भाव होते हैं, हंसना, रोना, दुख, हमारी खुशी, ठीक है। एक्सप्रेस यानी उनको एक्सप्रेस करना, उनको दिखाना, अपने इमोशनल एक्सप्रेशन यानी अपने इमोशंस को, भावों को दिखाना, और इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी। ये हमारा चौथा फंक्शन है हमारे कम्युनिकेशन का।
द कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस विद इन ग्रुप इज़ ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस इन सेंस दैट, जैसे कि जो कम्युनिकेशन ग्रुप्स के अंदर होती है उसके खुद की इंपॉर्टेंस होती है। इट गिव्स दैम बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर फ्रस्ट्रेशन एज वेल एज फीलिंग्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो वो जो हमारी एक बात होती है किसी ग्रुप्स के अंदर, तो वो उसके खुद की इंपॉर्टेंस होती है उस कम्युनिकेशन की, क्योंकि वो उन्हें उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक मौका देता है कि हाँ वो वहाँ अपनी भड़ास निकाल सकता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड और फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन पा सकता है। यानी कि वो फीलिंग, संतुष्टि की एक फीलिंग होता है ना किसी काम को करने के बाद, जब हमें बहुत संतुष्ट फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ ये काम हमने अब कर लिया, ठीक है। या फिर किसी भड़ास को निकालने के बाद लगता है ना कि हाँ अब हल्का हल्का सा महसूस हो रहा है, तो वही वाली फीलिंग होती है सेटिस्फैक्शन की फीलिंग। तो जब हम किसी ग्रुप में बात करते हैं तो वो हमें एक मौका देता है वहाँ पे कि हाँ हम अपनी भड़ास निकाल सकते हैं और एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग को पा सकते हैं। थर्ड हमारा इसका कम्युनिकेशन इन दिस वे प्रोवाइड्स दैम अ रिलीज फॉर देयर फीलिंग्स। इस तरीके से जब हम कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, तो ये हमें एक स्थान, ऐसी एक जगह प्रोवाइड कराता है जहाँ पे हम अपनी फीलिंग्स को बाहर निकाल सकते हैं। एंड दैट इज़ फुलफिलमेंट ऑफ एन इम्पॉर्टेंट सोशल नीड। और ये बहुत ज़रूरी है, मतलब सामाजिक तरीके से, सामाजिक ज़रूरत के हिसाब से देखो तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब अपना फिफ्थ फंक्शन देखते हैं। हमारा फिफ्थ फंक्शन है परसुएडिंग। परसुएडिंग यानी राज़ी करना, किसी को मनाना किसी बात के लिए, ठीक है। सो वन मोर इसेंशियल फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, एक और ज़रूरी फंक्शन है कम्युनिकेशन का, इस परसुएडिंग अ सिंगल पार्टी बाय अनदर। किसी को मनाना, एक सिंगल यानी किसी पर्सन को या फिर किसी भी पार्टी को मनाना बाय अनदर, दूसरे के द्वारा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक पार्टी तो है बॉस, मैंने यहाँ पे पार्टी एज अ पर्सन के तौर, एक किसी इंसान के तौर पे ले लिया, ठीक है। यहाँ पे बॉस है, यहाँ पे कोई काम करने वाला एम्प्लॉय है, ठीक है। तो बॉस जो है एम्प्लॉय से अपना कोई काम निकलवाना चाहता है, तो वो उसे मना रहा है कि हाँ मेरा काम तुम ही सबसे अच्छे से करते हो, बाकी सब तो बेकार है, सब काम नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं। तो वो इसको खुश करके अपने काम निकलवाना चाह रहा है, तो इसी को हम कहते हैं परसुएडिंग, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो है ये इसका एक एसेंशियल फंक्शन है कि हाँ ये किसी को राज़ी करने में, अपना काम निकलवाने में भी बहुत अच्छा हेल्पफुल है, ठीक है। इन बिजनेस एम्प्लॉयज परसुएड मैनेजमेंट सो दैट मैनेजमेंट एक्सेप्ट्स देयर आइडियाज़, ओपिनियंस एंड सजेशन। बिजनेस में क्या होता है, या तो कभी बॉस एम्प्लॉय को अपना परसुएड करते हैं, या फिर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कभी कभी वो भी पूरे मैनेजमेंट को, यानी जो उनसे ऊपर जो काम करते हैं पूरे उन लोगों को मनाते हैं कि हाँ हमारे आइडियाज़ ये हैं, हम ऐसे काम करेंगे, हमारे ये विचार हैं, ऐसे ऐसे करोगे तो आपकी कंपनी को फ़ायदा होगा। तो जो कभी कभी क्या होता है एम्प्लॉयज़ भी राज़ी करते हैं अपने ऊपर काम करने वाले मैनेजमेंट को, या फिर मनाते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा एसेंशियल फंक्शन हो गया कम्युनिकेशन का। सिक्स्थ फंक्शन है हमारा क्रिएटिंग रिलेशनशिप्स विद एक्सटर्नल पार्टीज़, यानी रिश्ते बनाना बाहरी लोगों के साथ, ठीक है। पार्टीज़ यहाँ पे मैं लोगों के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। कम्युनिकेशन क्रिएट्स रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन जो है रिश्ते बनाता है, नॉट जस्ट विद इंटरनल पार्टीज़, सिर्फ इंटरनल यानी आंतरिक लोगों के साथ ही नहीं, जिन लोगों को हम पहले से जानते हैं, जिनसे हमारी बातचीत है। कम्युनिकेशन सिर्फ उन्हीं से रिश्ते बनाने में मदद नहीं करता है, बट ऑल्सो विद एक्सटर्नल पार्टीज़। कम्युनिकेशन हमारे रिश्ते बनाता है उन लोगों के साथ भी जिन्हें हम जानते नहीं हैं, बाहरी लोगों के साथ भी हमारे रिश्ते बनाने में मदद करता है, लाइक कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड गवर्नमेंट, ठीक है। सेवेंथ हमारा रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी अगर हमें किसी चीज़ को समझने में, अच्छा रिड्यूस मतलब होता है कम करना, मिसअंडरस्टैंडिंग यानी ना समझी, यानी किसी चीज़ को कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, ना समझ आ रही हो तो उसको कम करना, उसके रिस्क को कम करना, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन, लाइक अगर सोचो जैसे कि कोई किसी से बात कर ही नहीं रहा है, एक पूरी ऐसे कंपनी है जहाँ पे लोग किसी से बात नहीं कर रहे, बॉस अपने एम्प्लॉयज़ से बात नहीं कर रहा, जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने बॉस से बात नहीं कर रहे हैं, तो सोचो वहाँ पे काम कैसे होगा, ठीक है। तो वहाँ पे काम कैसे होगा, नहीं होगा वहाँ पे काम, वहाँ पे कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अपनी अपनी मर्ज़ी के काम कर रहे हैं, सबके दिमाग में ये बात बसी हुई है कि हाँ भाई ये लोग बात नहीं करते हैं, और सबके दिमाग में गलत गलत भावनाएं पैदा हो गई हैं, ठीक है। सबके बीच में दूरियां बढ़ गई हैं, उनके बीच में कंट्रोवर्सीज यानी अलग अलग बातें बीच में आ रही हैं। मे परहैप्स राइज इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर किसी कंपनी वगैरह में, ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन की कमी है तो वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है, दूरियां बढ़ जाती है, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को ना समझ पाने वाली एक जो कंडीशन होती है, ठीक है।
कम्युनिकेशन हेल्प्स टू ओवरकम एंड अवॉइड दीज मिसअंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन जो है मदद करता है इनसे बाहर आने में, उभरने में और इग्नोर करने में ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग को। ओवरकम मतलब होता है उभरने में, एंड अवॉइड मतलब किसी को इग्नोर करना, ठीक है। तो अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम उसको ये बता सकते हैं ना कि हाँ भाई ऐसे है, ऐसे नहीं, ऐसे काम करना है, ऐसे नहीं करना। या फिर अगर हम किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं, ऐसा कई बार होता है ना कि दो लोग होते हैं एक दूसरे से बात करते नहीं, लेकिन एक दूसरे के बारे में अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि ये आदमी गलत है भाई, या फिर ये गलत है, ये ऐसी है, ये वैसा है। तो उससे अच्छा उससे एक बार बात करके देख लो, क्या पता जाओ आपके माइंड में चल रहा है ऐसा ना हो। तो इसलिए कम्युनिकेशन जो है हमें मदद करता है मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने में भी, ठीक है। नेक्स्ट और 8th फंक्शन है हमारा हेल्पिंग इन चॉइस मेकिंग। यह हमें फ़ैसला लेने में भी मदद करती है, यानी कम्युनिकेशन जो है हमें फ़ैसला लेने में, कोई चॉइस बनाने में भी मदद करती है। द फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का जो फंक्शन है इज़ टू सप्लाई रेलेवेंट इन्फो, किसी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जानकारी देती है ये हमें टू मैनेजमेंट, किसको, मैनेजमेंट को, इन टाइम सो दैट दे आर एबल टू मेक अप्रोप्रिएट डिसीजन। तो क्या वो इस लायक हो जाते हैं कि हाँ वो एक अच्छा फ़ैसला ले सकें। लाइक कोई कंपनी है, उसके अंदर जब उसको जो कम्युनिकेट करेंगे वो किसी से, यानी कि तो वो क्या होगा, वो उनको उस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी देगा उसमें अपने मैनेजमेंट को पूरे को टाइम के अंदर। सो उससे क्या होगा, वो जो इनका मैनेजमेंट होगा वो पूरा एक अच्छा डिसीजन ले पाएगा अपनी कंपनी के प्रॉफिट के लिए, अपने कंपनी को देखते हुए कि हाँ हमारी कंपनी के लिए ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, ठीक है। ऐसे ही हम किसी चीज़ को करने के लिए कह सकते हैं, लाइक अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं तो हमें उससे पहले अगर उस चीज़ के बारे में पूरी अच्छी जानकारी हो, कहीं से मिल जाए जानकारी, तो हाँ हम उसको ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। हम फैसला ले सकते हैं कि हमें ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ हमारा लास्ट फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर आप कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी। अगर आप वहाँ भी नहीं कमेंट कर पा रहे हैं तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक आईडी है, तो आप हमें वहाँ कांटेक्ट करिए और हम आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे बाकी सब्जेक्ट की जो वीडियोज़ हैं वो भी अपलोड हो चुकी हैं, हिस्ट्री, पोल साइंस वगैरह। सो उन सब का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए और देखिए। सो अब इसका नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए।